एक आंकड़े के मुताबिक पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए करीब 2,75,000 शिक्षक कम हैं। लेकिन फिर भी सरकार बहाली निकालने के बाद भी और योग्यता साबित कर चुके करीब 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली नहीं कर पा रही है। इस बीच बहाली के हर प्रोसेस के साथ कोर्ट ने भी दखल दिया और रास्ता साफ होता चला गया। लेकिन जब वो समय आया कि सरकार को नियोजन पत्र देना था, तो सरकार ने अपना कदम पीछे हटा लिया। इसके बाद एक बार फिर कोर्ट ने दखल दिया और सरकार को जल्द से जल्द बहाली शुरू करने का आदेश दिया गया। लेकिन सरकार ने अब भी बहाली शुरू नहीं किया है। इसे लेकर करीब 5 से 10,000 शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से पटना में लावारिस की तरह घूम रहे हैं। ये लोग 4 दिन धरना देने के परमिशन लेकर गर्दनीबाग पहुंचे थे, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस ने अपना परमिशन वापस ले लिया और इन अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां चलाई गई और बाकायदा गंभीर आरोप लगाकर जेल में बंद करने की धमकी देकर सभी को वहां से भगा दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर है। कल पुलिस ने मारपीट के बीच वहां जो खाना बन रहा था उसे भी फेंक दिया, जिसके बाद ये लोग पास के ही संजय गांधी स्टेडियम में जमा हो गए और फिर ये लोग वहां से कारगिल चौक के लिए निकले और फिर वहां नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका गया। बीच में तेजस्वी यादव ने इन्हें मिलने के लिए इको पार्क में बुला लिया, जिसके बाद ये लोग वहां से इको पार्क पहुंचे और फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इनसे बातचीत की। उन्होंने वहीं से खड़े होकर बिहार के डीजीपी और पटना के एसएसपी को फोन किया और पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर एक्शन लेने का अपील किया। उन्होंने पुलिस से यह भी अपील किया कि उन्हें धरना देने का परमिशन दिया जाए। फिलहाल सभी शिक्षक अभ्यर्थी कल से फिर धरना पर बैठने का फैसला ले चुके हैं और कल से फिर ये लोग धरना पर बैठेंगे। अब दूसरी खबर, 16 जनवरी को पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अब तक बिहार के सभी जिलों में सप्ताह के 4 दिन वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन अब जो निर्णय लिया गया है उसके मुताबिक बिहार के 38 जिलों को 2 भाग में बांटा गया है और सप्ताह में 4 दिन की जगह मात्र 2 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। बिहार में कुल 9 डिवीजन आता है और इसी में बिहार के 38 जिले आते हैं और बिहार के सभी 9 डिवीजन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 5 डिवीजन एक तरफ है और 4 डिवीजन एक तरफ है। और अब सप्ताह में 4 दिन वैक्सीनेशन ना होकर अल्टरनेट तरीके से 2 दिन वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। पहले 5 डिवीजन में भागलपुर, मगध, दरभंगा, कोसी और मुंगेर को रखा गया है, जहां सोमवार और गुरुवार को वैक्सीनेशन होगा। इसके अलावा जो 4 डिवीजन बच गए हैं, जिसमें पटना, पूर्णिया, सारण और तिरहुत आता है, वहां मंगलवार और शनिवार को वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। हालांकि इससे जो नुकसान है कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में समय लग सकता है। हालांकि सेंटर की संख्या बढ़ाने की बात भी कही गई है। सरकार ने वैक्सीनेशन करवाने के लिए कोविन ऐप भी लॉन्च किया था, जहां खुद को रजिस्टर करके आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन बिहार का ये ऐप अलग नमूना पेश कर रहा है। जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ साइन इन का ऑप्शन तो आता है, लेकिन आप इस ऐप में रजिस्टर कर सकें ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, अधिकतर जितने भी प्लेटफॉर्म सरकार जनता के लिए बनाती है वो सब इसी तरह से काम करता है। अब तीसरी खबर, बिहार की राजधानी पटना में अभी एक हत्या को लेकर मामला गरमाया हुआ है, लेकिन इसके बाद कई और हत्याएं हो चुकी है। बिहार के साथ साथ राजधानी पटना में अपराधी किस कदर बेलगाम हो चुके हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद पटना में हत्या होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कल ही राजधानी पटना में अपराधियों ने कोर्ट जा रहे एक मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र की है और जिस समय हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस समय तक इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई है। हत्या के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन सवाल यही है कि हाई प्रोफाइल हत्या होने की स्थिति में भी पुलिस इतने दिनों तक कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाई है, तो बाकी जो हत्या बिहार में हो रही है उसका क्या होगा। हम यहाँ रुपेश सिंह की हत्या को हाई प्रोफाइल हत्याकांड बता रहे हैं। इस हत्याकांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम बड़े अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक पुलिस कुछ ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि पुलिस बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेगी। फिलहाल राजधानी पटना में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। पटना के अलावा अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो यहाँ हर दिन जितनी हत्याएं होती है उसके बारे में हम खबर तक नहीं सुन पाते हैं। अगर बिहार के बारे में बात करें तो प्रतिदिन औसतन 9 हत्याएं और 4 रेप की घटनाएं होती हैं। यह आंकड़ा अपने आप में राज्य की स्थिति कितनी अच्छी है इसे बताने के लिए काफी है। अब चौथी खबर, बिहार में कैबिनेट के विस्तार को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार खबर आ रही है, लेकिन अब तक सरकार मुहूर्त बना रही थी। बीजेपी ने जब शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाने का फैसला किया तब इस बात का अंदाजा लगने लगा कि शायद भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
और अब लगभग इस बात पर मुहर लग गई है। और जो खबर है उसके मुताबिक शहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से शहनवाज हुसैन के अलावा संजय सरावगी, सम्राट चौधरी, संजय सिंह, राम प्रवेश राय जैसे नेताओं के नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में घूम रहा है। बीजेपी की तरफ से भागीरथी देवी को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं जदयू की तरफ से महिला मंत्रियों की संभावित सूची में लेसी सिंह, शालिनी मिश्रा और बीमा भारती का नाम चर्चा में है। अब अंतिम और पांचवी खबर, परीक्षा लेने के मामले में इस साल बिहार नंबर 1 पर चल रहा है और बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा को 1 फरवरी से लेने का निर्णय लिया है। वहीं प्रैक्टिकल की परीक्षा 9 जनवरी से चल रही है और थ्योरी की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। लेकिन जब से बिहार बोर्ड ने परीक्षा लेने की घोषणा की है, तब से विद्यार्थी लगातार परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और हैशटैग पोस्टपोन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 की मदद से मुहिम भी चला रहे हैं। इनका कहना यह है कि ना ही ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लास लिया गया है और ना ही सिलेबस में कटौती की गई है, तो सरकार किस आधार पर परीक्षा ले रही है। परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर बिहार बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी गई है, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। छात्र भी लगातार शिक्षा मंत्री से यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक ना ही बोर्ड ने और ना ही सरकार के किसी अधिकारी ने इसे लेकर कुछ कहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।